नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कल एएनएम और जीएनएम अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हुई। इसके बाद में काफ़ी अभ्यर्थियों के सर कमेंट आ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा पदों पर जारी होनी थी, कम पे कैसे हुई। तो मैं बता दूं, अक्टूबर 2020 में जो लिस्ट निकाली गई थी, जिन जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लिस्ट थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल थे जिन्होंने ज्वाइन कर ली और सीएमएचओ, पीएमओ, मेडिकल कॉलेज ने उनकी ज्वाइनिंग की जो रिपोर्ट है वो निदेशालय को नहीं भिजवाई, जिसके कारण उनकी जो संख्या थी वेटिंग की वो ज़्यादा दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, लगभग 613 पदों पर जीएनएम की और लगभग 300 पदों पर एएनएम की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो लाना पड़ रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, अब जीएनएम की और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं होगी। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर और भी यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। बिल्कुल, मैं बता दूं, जीएनएम के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि और वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि दोस्तों 613 का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा फिगर होता है। अब और वेटिंग जो लिस्ट नहीं आने वाली है। अगर इनमें से जो 613 की जो वेटिंग लिस्ट निकाली है, इनमें से कुछ अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए। अब बात करते हैं एएनएम अभ्यर्थियों की। एएनएम महिला अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, जिसके कारण लगभग 300 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। इसमें जामिया के कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, लेकिन जामिया के कैंडिडेट्स को दोस्तों होल्ड किया, आपको भी पता है। होल्ड क्यों किया है? राजस्थान हाईकोर्ट में इनका जो मामला है, जो प्रकरण है वो विचाराधीन है। मामले पर निर्णय होने के बाद इनके जो ज्वाइनिंग के आदेश है वो जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं, 1000 पहले से इनके पद होल्ड कर रखे थे। लगभग 36 से 38 पद कल इनके लिए और होल्ड कर लिए, यानी कि लगभग 1-1.5 पद इनके लिए होल्ड है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जैसे ही इनके पक्ष में निर्णय होता है, इनके ज्वाइनिंग के ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन उनमें से अगर किसी अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया तो एएनएम में और वेटिंग लिस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों जीएनएम में चांसेस कम है और वेटिंग लिस्ट आने के, लेकिन एएनएम में वेटिंग लिस्ट और भी आ सकती है। लेकिन जीएनएम में अगर 613 में से कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट आने की संभावनाएं बनी रहती है। मैं बता दूं दोस्तों, जीएनएम की जो पोस्टिंग पीओपी ऑर्डर है वो भी जारी हो चुके हैं। कल आप जाइए और जीएनएम की जो पोस्टिंग ऑर्डर है, जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 312 नंबर ऑर्डर जो है 18 फरवरी को निकाला, तो उसके माध्यम से जारी हो चुके हैं। तो आप संबंधित सीएमएचओ, पीएमओ या मेडिकल कॉलेज, जो भी स्थान आपको अलॉट हो चुका है, वहां पे जाके ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एएनएम के जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आज यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वेटिंग कम कैसे निकाली थी, इसका भी आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि कुछ जो लिस्ट निकाली थी, लगभग जो पहले लिस्ट निकाली थी जिसमें जीएनएम की 700 से 800 अभ्यर्थी की जो लिस्ट थी वो थी, लेकिन आप कमेंट्स में कह रहे थे कि सर 1000-1100 की वेटिंग कम से कम जीएनएम की आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, एएनएम और जीएनएम की जो न ज्वाइन करने वाले की लिस्ट विभाग ने जारी की थी, उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन डिपार्टमेंट जो है पीएससी, सीएससी, सीएमएचओ, पीएमओ या मेडिकल कॉलेज ने उनकी ज्वाइनिंग की रिपोर्ट नहीं भिजवाई, जिनके कारण जो उनका नाम है वो ज्वाइन न करने वाले की लिस्ट में था। इस वजह से आपका जो आंकड़ा है वो वेटिंग का ज़्यादा था, लेकिन उसमें ऐसे नाम होने की वजह से इनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट आने के बाद में छटनी करके जो बाकी की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। दोस्तों आपका दोनों डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि सर इतनी कम कैसे सीटों पर वेटिंग जारी हुई, इसके अलावा और वेटिंग जारी हो सकती है क्या। तो दोस्तों दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।